तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लॉर्ड राइस एक बहुत ही बड़े टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो जगह पूरी तरीके से तबाह होने लगती है। लेकिन एरन हार्डनिंग एबिलिटी यूज करके सभी को बचा लेता है और फिर वो सब लॉर्ड राइस को रोकने के लिए और वो डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्लान बनाने लगते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर एरविन से कह रहा होता है कि अगर हमने सिटीजन्स को सिटी के बाहर नहीं निकाला तो वो सब मारे जाएंगे। तो हांजी उस ऑफिसर को बताती है कि वो टाइटन एबनॉर्मल है और अगर हमने ऑरवुड के सिटीजन्स को वॉल सीना में शिफ्ट किया तो वो टाइटन अपना रास्ता बदल लेगा और उनकी तरफ जाने लगेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो सभी को तबाह कर देगा। और ऑरवुड डिस्ट्रिक्ट में आते हुए एरन ने अपनी टाइटन्स को कंट्रोल करने की पावर को यूज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन लॉर्ड राइस ने उस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो एरविन कहता है इसलिए हमें उस टाइटन को ऑरवुड डिस्ट्रिक्ट के बाहर ही रोकना होगा और हम सभी सिटीजन्स को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और सभी को एक जगह इकट्ठा करेंगे और अगर हम ये लड़ाई हार जाते हैं तो सभी सिटीजन्स को जल्दी से सिटी के बाहर निकाल देंगे। और ये बात सुनकर वो ऑफिसर भी तैयार हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर एरविन बोलता है इस टाइटन का साइज उन सभी टाइटन से बड़ा है जो भी आज तक हमने देखे हैं, तो हमारी तोपें काफी काम आने वाली है, लेकिन अगर उससे काम नहीं बना तो सर्वे कॉर्प्स अपना सब कुछ लगा देगी उसे रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि सभी सैनिक तोपों के साथ तैयार हो जाते हैं और लॉर्ड राइस के पास आते से ही उस पर तोपें चलाने लगते हैं, लेकिन लॉर्ड राइस पर उन तोपों का कोई असर नहीं हो रहा होता और वो आगे बढ़ते रहता है। तो हांजी एरविन को बताती है कि उससे बहुत सारा गन पाउडर और एक रस्सियों की जाली मिली है, लेकिन हमें इन सब को एक साथ करना होगा। और हांजी ने गन पाउडर के डब्बे में ओडियम गेल लगाकर एक हथियार बनाया होता है लॉर्ड राइस पर यूज करने के लिए। फिर वो सब गन पाउडर को एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं और एरविन हिस्टोरिया के पास आकर कहता है तुम क्वीन बनने वाली हो और यहाँ पर लड़ना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि हिस्टोरिया सबसे वीक है, लेकिन वो तो स्ट्रोंग है, सिर्फ मैं ही सबसे वीक हूँ। मेरी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं टाइटन से सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन जब मैं टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो मुझे लगा वो पावर मेरी ही है। कमजोर लोग ऐसा ही सोचते हैं और अगर मैंने दीवार को सील कर भी दिया तो मैं इंसानियत को नहीं बचा पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर एरन 3 बच्चों को देखता है और आर्मिन से कहता है कि उन बच्चों को देखो, वो बिल्कुल हमारी ही तरह लग रहे हैं। तो आर्मिन कहता है हाँ सही कहा, उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि दीवार से भी बड़ा टाइटन उन पर अटैक करने वाला है, लेकिन ये अलग है क्योंकि उनके पास वो सैनिक है जो उस टाइटन को रोकने के लिए तैयार है, उनके पास हम हैं। और एरन अपने आप को मुक्के मारने लगता है तो मिकासा और आर्मिन उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें अभी ट्रांसफॉर्म नहीं होना है। तो एरन कहता है मैं बस अपने दिमाग से बेकार के ख्याल निकाल रहा था। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस दीवार के बहुत करीब आ जाता है और सभी सैनिक उसके गर्दन पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हवा बदल जाती है और सभी सैनिकों पर गर्म भाप आने लगती है जो कि लॉर्ड राइस की बॉडी से निकल रही होती है और सभी सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर लॉर्ड राइस दीवार को पकड़कर खड़ा हो जाता है और वो बहुत ही गंदा दिख रहा होता है और उसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और लीवाय सभी गैरिसन रेजिमेंट के सैनिकों को पीछे हटने को कहता है और एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी सर्वे कॉर्प्स भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर एरविन के सिग्नल पर उन्होंने जो ओडियम गेर के साथ गन पाउडर के डब्बे बांधे थे उन डब्बों से लॉर्ड राइस के दोनों हाथों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड राइस अपना बैलेंस खो देता है और दीवार पर गिर जाता है। और एरन उन गन पाउडर के थैले को लेकर लॉर्ड राइस की तरफ बढ़ने लगता है और हमें पता चलता है कि उन सभी का लॉर्ड राइस को मारने का प्लान ये होता है कि वो उस पूरे गन पाउडर के बड़े से थैले को लॉर्ड राइस के मुंह में डालेंगे और उसकी पूरी गर्दन उड़ा देंगे। फिर हम देखते हैं कि एरन लॉर्ड राइस के मुंह में वो गन पाउडर के डब्बे डाल देता है और लॉर्ड राइस की बॉडी से जो गर्म भाप निकल रही होती है उसकी वजह से वो सब फूट जाते हैं और लॉर्ड राइस के मुंह के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर शहर में गिरने लगते हैं। तो एरविन सर्वे कॉर्प्स को उन टुकड़ों को तबाह करने के लिए कहता है क्योंकि अगर लॉर्ड राइस की गर्दन का वो पार्ट तबाह नहीं हुआ तो लॉर्ड राइस वापस से रीजनरेट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि हिस्टोरिया भी उन सभी के साथ उन टुकड़ों को तबाह कर रही होती है एरविन के मना करने पर भी।
और हिस्टोरिया ही लॉर्ड राइस की गर्दन के उस पार्ट को तबाह करती है और वहां पर एक धमाका होता है और हिस्टोरिया एक जगह पर आकर गिर जाती है। और जब हिस्टोरिया ने लॉर्ड राइस की गर्दन के पार्ट पर आखिरी वार किया था तो उसे एहसास हुआ था कि उसने लॉर्ड राइस को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि सभी लोगों को भी अंदाजा हो जाता है कि हिस्टोरिया ने ही आखिरी बार किया था उस टाइटन पर। फिर हिस्टोरिया खड़ी होकर सभी को बताती है कि वही राजगद्दी की असली उत्तराधिकारी है। फिर हम देखते हैं केनी को, जो कि बहुत ही घायल होता है और वो कुछ यादों को याद कर रहा होता है, जिसमें एक याद में एक आदमी केनी से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि मैं अभी नहीं मर सकता। और एक याद में केनी एक बच्चे से बात कर रहा होता है और उस बच्चे का नाम पूछ रहा होता है। और एक याद में सानेस केनी से कहता है, इसलिए मैं वो सब कर सकता हूँ जो वो मुझसे कहे और मुझे नहीं लगता तुम मुझसे अलग हो। और फिर केनी अपनी स्क्वाड के बारे में सोचता है और फिर केनी एक पेड़ से टिक कर बैठ जाता है और तभी लीवाई के साथ एक सैनिक वहां पर आ जाता है। फिर लीवाई कहता है, लगता है तुम्हें छोड़कर तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं। फिर लीवाई उस दूसरे सैनिक को वापस भेज देता है और केनी से कहता है, तुम इतने घायल हो चुके हो कि तुम्हें अब बचाना मुश्किल है। तो केनी कहता है, अच्छा ऐसा। और फिर हम उसी तरीके के इंजेक्शन को केनी के पास देखते हैं जिससे लॉर्ड राइस टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ था और लीवाई ये देखकर चौंक जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।